हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग जून 2014 के कॉमर्स के पीवाईक्यूज, बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो ट्रेड क्रेडिट एंड अदर पेबल दैट अराइज इन फर्म डे टुडे ऑपरेशन, ये क्या होता है? फाइनेंसिंग एंड एसेट नीड ओवर द टाइम। एक टूल क्या करना है? कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना है। सीकिंग फाइनेंशियल सर्विस टू फाइनेंस ऑन इट डेटर बैलेंस, डेटर के बैलेंस है उसके ऊपर क्या मिलना? फाइनेंस अवेलेबल करवाना। तो यही यहीं से आप कनेक्ट करते हैं। डेटर होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, तो बीआर होते हैं। ठीक है, वो बीआर हमें तुरंत पैसा नहीं देते, तो हम लोग किसी फैक्टर के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। वो क्या करता है? उस बिल को क्या करता है, हमें मैच्योरिटी से पहले उसकी क्या कर देता है? पेमेंट दे देता है। तो बैंक वहां पे एज एन फैक्टोरिंग की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो डेटर के बैलेंस के ऊपर फाइनेंशियल सर्विस सीख करना, तो ये क्या होता है? फैक्टोरिंग होता है। यहाँ पे ना ऐसे मैच करना है, तो जो टू होगा फैक्टोरिंग, ये आप लोगों का किससे कनेक्ट हो जाएगा? डी से कनेक्ट हो जाएगा। जो टू होगा वो आप लोगों का डी से कनेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। फिर हम लोगों के पास में क्या आता है? मैच्योरिटी फाइनेंसिंग। तो जो मैच्योरिटी फाइनेंसिंग होगा, तो ये आप लोगों के पास में जो रहेगा, ये क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग द एसेट ओवर द टाइम। तो ओवर द टाइम जब फाइनेंस की नीड होती है, तो ये आप लोगों के पास में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पर मैच ऐसे करना है। फैक्टोरिंग के अंदर आप लोगों के पास में क्या होगा? फाइनेंशियल सर्विस सीख करना। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या होता है? वन के साथ कनेक्ट होगा। ये वन यहाँ पे 1 2 3 4 कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे ABCD कर लेना। सो देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा? सो मेजोरिटी फाइनेंसिंग के अंदर आप लोगों के पास में क्या आता है? फाइनेंसिंग एंड एसेट नीड ओवर द टाइम। फैक्टोरिंग क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विस सीख करना। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट एंड अदर पेबल, जो डे टू डे ऑपरेशन में राइज होते हैं। ओके, और जो लॉकबॉक्स सिस्टम होता है, ये एक टूल होता है कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने का। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सो CAPM मॉडल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है उसको निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस हम लोगों के पास में क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में जो बीटा है वो 1.40 है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आप लोगों के पास में 9% है। जो बीटा है ये कितना है? 1.40 है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 16% है। और जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है ये कितना है? 9% है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9%, 1.40, तो 16 में से 9 गया तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा? 9%। उसके बाद में हम लोगों के पास में ये कितना हो जाएगा? 9.8% हो जाएगा। तो जो टोटल आप लोगों के पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 18.8% आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ सुपर लिवरेज। जो सुपर लिवरेज होता है ये क्या कहलाता है? कंबाइंड लिवरेज भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जब ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री को और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से, तो क्या आ जाता है? डिग्री ऑफ सुपर लिवरेज आ जाता है। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होती क्या है? ये आप लोगों के पास में क्या बताता है? सेल में चेंज होने की वजह से EBIT के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो क्या बताता है? सेल में चेंज होने से EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, में क्या चेंजेस आते हैं। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज होता है ये आप लोगों को क्या बताता है? EBIT में चेंज होने की वजह से ये क्या बताता है? जो EBIT होता है, EBIT में चेंज होने की वजह से हम लोगों के पास में अर्निंग पर शेयर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? डिग्री के फॉर्मूलाज आप लोगों के पास में होते हैं। सो जो सुपर लीवरेज हो जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाता है? सेल में चेंज होने से EPS में क्या चेंज होता है? ये आप लोगों के पास में क्या बनता है? सुपर लीवरेज की डिग्री बनती है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरिम कैश इनफ्लो आर री इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये किस मैकेनिज्म के ऊपर बिल्ड होता है? तो इसके अंदर ही आप लोगों का आंसर क्लियर है। इंटरिम कैश फ्लो को IRR के ऊपर ही क्या किया जाता है?
री इन्वेस्ट किया जाता है। और IRR वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जिसके ऊपर जो NPV होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और अगर रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होता है तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो NPV क्या होगी, पॉजिटिव होगी। NPV पॉजिटिव का मतलब इनफ्लो जो होते हैं वो आउटफ्लो से ज्यादा होते हैं। और अगर कॉस्ट कैप ज्यादा है तो इसका मतलब NPV नेगेटिव है, इसका मतलब जो कैश का आउटफ्लो है वो क्या है, ज्यादा है, कैश ज्यादा जा रहा है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Who formulated the following model for estimating the market price of equity share? तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों के पास में ये किन्होंने दिया है? सो ये जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में प्राइस को निकालने का, तो ये इस तरीके से डिविडेंड प्लस में रेट ऑफ रिटर्न, बाय में आप लोगों के पास में क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, RA का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, और टोटल किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कर दिया जाएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कर दिया जाएगा। तो ये KO आएगा आप लोगों के पास में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इसको कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, P का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, D का मतलब डिविडेंड पर शेयर है, E का मतलब अर्निंग पर शेयर है, E माइनस D का मतलब रिटेन अर्निंग पर शेयर है, RA का मतलब रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है, ये RA का मतलब रेट ऑफ रिटर्न है, और जो RC है इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये आप लोगों के पास में क्या फॉर्मूला बन गया, डिविडेंड प्लस में रेट ऑफ रिटर्न बाय में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है। वॉल्टर मॉडल का ये फॉर्मूला है, और जो वॉल्टर मॉडल, अच्छा ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग है, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में है। और वॉल्टर का जो डिविडेंड का मॉडल होता है वो रेलिवेंट मॉडल होता है। ये कहा जाता है कि अगर डिविडेंड बांटा जाएगा तो फर्म की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, अगर डिविडेंड नहीं बांटा जाएगा तो फर्म की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। गॉर्डन का मॉडल जो होता है ये ग्रोथ के ऊपर बेस्ड होता है, ये भी एक रेलिवेंट मॉडल है। लेकिन जो मोदी-गिलानी मिलर मॉडल होता है ये आप लोगों के पास में कैसा मॉडल होता है, इररेलेवेंट मॉडल होता है, जो किसके ऊपर बात करता है, आर्बिट्रेज के ऊपर क्या करता है, बात करता है। ये क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटो या ना बांटो, फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी यूज्ड एज ए हर्डल रेट। तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए एज ए हर्डल रेट की तरह फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ए कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल। जो कैपिटल बस्टिंग होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, जो फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो क्या कहलाता है, कैपिटल बस्टिंग होता है। ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करना चाहिए एज ए हर्डल रेट फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल। इट इज बिकॉज बाय फाइनेंसिंग इन द प्रपोर्शन स्पेसिफाइड एंड एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट yielding more than the weighted average required return, the firm is able to increase market price of स्टॉक। और ये ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि अगर क्या होगा, हम मतलब कि अगर वो ज्यादा हम लोगों को अर्निंग दे रहा है, ठीक है, कैपिटल मतलब कि ज्यादा अर्निंग हम लोगों को आ रही है, तो इसका मतलब फर्म क्या होगी, स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए एबल होगी। तो ये आप लोगों के पास में बन जाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द ट्रू स्टेटमेंट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आप लोगों के पास में क्या है, असर्शन एंड ए रीजन। तो देखिए ये आप लोगों के पास में क्या कहता है, व्हेन द टू और द मोर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जहां पे एक प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो दूसरा जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होता है। सो रैंकिंग करना प्रपोजल को ऑन द बेसिस ऑफ IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ये तीनों क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग, जो फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन होता है कैपिटल बजटिंग, उसके मॉडर्न मेथड में आप लोगों के पास में IRR आता है, NPV आता है और PI आता है। ठीक है। और जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं उसमें आप लोगों के पास में पे बैक पीरियड मेथड आता है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है। ये मॉडर्न मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करते हैं। तो इन तीनों का जो रिजल्ट होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा।
कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट इन द रैंकिंग आर ड्यू टू डिफरिंग डायमेंशंस के कारण होता है, रिलेटेड टू द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो पैटर्न एंड प्रोजेक्ट लाइफ. तो बोथ आर ट्रू विद द नेसेसरी कंडीशन, बट आर इज ए नेसेसरी कंडीशन बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन. जरूरी है, सफिशिएंट है, नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है. और ये जो रिजल्ट होते हैं ये आप लोगों के पास में टाइम डिस्पैरिटी होता है, टाइम अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है, इस वजह से क्या होती हैं ये जो डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं. ठीक है जी. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following assumption is not covered in the Walter model of dividend policy? Walter मॉडल है डिविडेंड का, तो ये क्या कहता है कि वॉल्टर मॉडल जो है ये रेलिवेंट मॉडल है. ये क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी. तो जो वॉल्टर मॉडल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड प्लस में रेट ऑफ रिटर्न बाय में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ आर बाय में की, तो मल्टीप्लाई अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय हम लोगों के पास में क्या आता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है. ठीक है जी. तो ये हम लोगों के पास में आ जाएगा. सो वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास में क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही आते हैं. ठीक है. तो जो प्राइस को निकालने का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, डिविडेंड. यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर लेना. ठीक है. एक पहले हमने किया ना, यहाँ पे क्वेश्चन ही था. सो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही होता है. ठीक है. ओवरऑल कॉस्ट नहीं होता, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही यहाँ पे आएगा. ठीक है. तो वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास में रहता है, डिविडेंड प्लस में रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है. तो जो इसकी अजम्पशन है उसमें क्या कवर नहीं किया जाता है. तो इसके अंदर क्या अजम्पशन होती है कि जितनी भी फाइनेंसिंग है वो रिटेन अर्निंग से की जा रही है, फर्म का जो बिजनेस है वो चेंज नहीं होता है, तो ये भी इसकी अजम्पशन है. फर्म की इनफाइनाइट लाइफ होती है, ये भी है. जो की वेरिएबल होते हैं अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, वो आप लोगों के पास में कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. तो ये वाली बात जो है ये इसकी अजम्पशन नहीं है. और वॉल्टर मॉडल क्या कहता है बच्चा लोग, अगर हम लोगों के पास में क्या है, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो ऐसी फर्म को क्या करना चाहिए, 100% क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए. 100% क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए. और अगर वो ऐसे करते तो फर्म की वैल्यू बढ़ती है, नहीं करते तो फर्म की वैल्यू कम होती है. अगर कॉस्ट ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, 100% क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए. और अगर फर्म ऐसा करती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, नहीं करती है तो फर्म की वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है जी. सो ये आ जाएगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फसाइज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जब डेली ऑपरेशंस के लिए फंड रिक्वायर्ड होते हैं तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है. सो वर्किंग कैपिटल में दो तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है, नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला रहता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या होता है, टोटल ऑफ करंट एसेट होता है. सो जो नेट वाला कंसेप्ट है वो आप लोगों के पास में कैसा रहता है, क्वालिटेटिव वर्किंग कैपिटल होता है. और जो ग्रॉस वाला रहता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, क्वांटिटेटिव वर्किंग कैपिटल होता है. तो क्वालिटेटिव कौन से वाला होता है, नेट वर्किंग कैपिटल होता है. और अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो उसका मतलब नेटवर्किंग कैपिटल से ही होता है. क्लियर हो गया. और वॉल्टर मॉडल का जो फॉर्मूला था एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, तो वो आप लोगों के पास में क्या फॉर्मूला था वॉल्टर मॉडल का. सो डिविडेंड प्लस में रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है. ठीक है. सो थैंक यू टू एवरीवन.